भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा योगी मोदी जैसा हो, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जैसा हो, वंदे मातरम। हमारा नेता कैसा हो, योगी मोदी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, योगी मोदी जैसा हो, हमारा नेता कैसा। योगी मोदी जी देश के लिए आज देखो देश कहाँ जा रहे हैं। आज बाहर विदेश जो पाकिस्तान है, चाइना है, वो भी हिंदुस्तान का झंडा लगा के यूक्रेन से निकलने लग रहे हैं। मेरा देश कहाँ जा रहा है। और मेरा देश का राजा बाहर जाता है विदेश में तो रेड कारपेट बिछता है। पहले मेरे राजा जाया करते थे तो कोई मैडम तो उनकी अध्यक्ष हुआ करती थी, उनकी पीछे होती थी, कुरकुरे खाते थे पीछे बैठे, उनको कोई आगे बोलने भी नहीं देते थे, उनकी कुर्सी साइड में लगा करती। आज मेरा देश का राजा जाता है, इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी। मैं चाहता हूँ योगी और मोदी जैसा ही मेरा देश का राजा होना चाहिए आगे आने भविष्य में भी। वाले दिनों में देख लेना, वो कहते हैं कि भाई जो है आप और क्या जोड़ेंगे, हम इसमें पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर जोड़ेंगे आने वाले समय में, वो भी हमारा हिस्सा होगा। हाँ, पाकिस्तान के पत्रकार कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमें मिल जाता हम उसके पाँव धो के पीते और उसके लिए पूरा पाकिस्तान अपना सिर कटवाने के लिए तैयार रहता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का, कि हिंदुस्तान उसकी बहुत से लोग गुमराह होकर के उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ये खुद की कमी रही है पंजाब में, क्योंकि हम हमेशा बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं। केवल 1 साल के आसपास में हुआ है, हम अकाली दल से अलग हुए थे। हमारा संगठन निसंदेह वहाँ कमजोर था। मैं खुद 2 महीने पटियाला में रहा हूँ। मैंने आज सभी जगह भगवा 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 दिख रहा है और ये भगवे में रंग गए हैं। बीजेपी समर्थक पूरे भगवे में रंगे हैं। माननीय योगी जी पीछे खड़े हैं पुष्पमाला अर्पित करे और आगे खड़े हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो चलिए सारी बात करता हूं। और देखा गया पंजाब के अंदर थोड़ा पीछे मार्जिन रहा बीजेपी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर मनदीप मलिक, अध्यक्ष निगरानी समिति लोकसभा हिसार। आज देश की जनता ने जिस प्रकार से 5 राज्यों में से 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम मतदाताओं ने दे करके ये सिद्ध कर दिया कि देश की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथों में इस देश को, अपने आप को सुरक्षित समझ रही है। और जो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 2024 का पार्लियामेंट के चुनाव का पहले का चुनाव है, आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया। हमने पहले से ही कहा था कि 250 पार उत्तर प्रदेश में हम जीतने जा रहे हैं और वहाँ पर हमने ऐसा करके दिखाया, लोगों ने ऐसा करके दिखाया। इसलिए हम ये लोगों के भरोसे ये कह सकते हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से चाहे उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के लोगों ने, देश के मतदाताओं में, भाई और बहनों ने, छोटे बच्चों ने, जो पहली बार जिन्होंने अपना वोट डाला, नव मतदाताओं ने जिस प्रकार से बीजेपी के नेतृत्व में इस देश में फिर एक बार 4 राज्यों में हमारी सरकार बनाने का जो काम किया है, मैं उन सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस देश को एक किस्म फिर एक बार नई दिशा देना काम किया है। जी मलिक जी, कहीं ना कहीं चूक देखी गई है। जो पंजाब में एक मॉडल खड़ा किया था मगर वो मॉडल तैयार नहीं मिला, उसमें देखा में आप आगे निकल गया, वहाँ क्या कोई कमी रही है? पंजाब में, क्योंकि हम हमेशा बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं, केवल 1 साल के आसपास में हुआ है, हम अकाली दल से अलग हुए थे। हमारा संगठन निसंदेह वहाँ कमजोर था। मैं खुद 2 महीने पटियाला में रहा हूँ। मैंने भी वहाँ का नीचे जमीन तक जाकर के देखा। हमने इतना काम कर दिया, हरियाणा प्रदेश के लोग वहाँ 30 विधानसभाओं में मेरे जैसे लोग प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे और दूसरी स्टेट्स के लोग 117 विधानसभाओं में थे। हमने वहाँ पर, जो बीजेपी का संगठन बहुत कमजोर था, हमने वहाँ पर बूथ अध्यक्ष के रूप में एक बूथ के ऊपर हमने एक अध्यक्ष और उसकी 5 आदमियों की टीम हमने बनाना काम किया है। और हमने अब संगठन को वहाँ जिस प्रकार से
हमने वहां बना के खड़ा कर दिया। मैं दावे से कह सकता हूं कि विधानसभा की बात तो नहीं, 2024 के पार्लियामेंट के अंदर पंजाब की अधिकतर लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे और पंजाब की जो जनता ने जो भी जनादेश दिया हम उसको स्वीकार करते हैं। और जिस प्रकार से केजरीवाल के नेतृत्व में आप पार्टी लगातार लोगों को ये बिजली माफ, वो माफ, ये माफ, जिस प्रकार से ये प्रलोभन दे करके कर रही है, हम ये देखना चाहेंगे किस प्रकार से वो अपना काम करेंगे। मैं कह सकता हूं कि इस साल के अंदर अंदर 2022 के अंदर अंदर वहां पर जो ये सरकार है भगवत मान के नेतृत्व में बनेगी, वो सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने झूठे लोभन प्रलोभन वहां की जनता को दिए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। एक नारा अभी समर्थकों द्वारा दिया जा रहा है, मैं आगे बनता हूँ। चलिए पहले परिचय ले लेते हैं, परिचय दीजिए अपना। मैं आत्माराम बिश्नोई। हाँ बिश्नोई जी, एक नारा अभी आप लोग बड़ा ही डंके पे कह रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, योगी मोदी जैसा हो। हाँ जी। एक बार इसे स्पष्ट कर दीजिए। भाई योगी मोदी जी देश के लिए आज देखो देश कहाँ जा रहा है। आज बाहर विदेश जो पाकिस्तान है, चाइना है, वो भी हिंदुस्तान का झंडा लगा के यूक्रेन से निकलने लग रहे हैं। मेरा देश कहाँ जा रहा है। अब मेरा देश का राजा बाहर जाता है विदेश में तो रेड कारपेट बिछता है। पहले मेरे राजा जाया करते थे तो कोई मैडम तो उनकी अध्यक्ष हुआ करती थी, उनकी पीछे होती थी, कुरकुरे खाते थे पीछे बैठे, उनको कोई आगे बोलने भी नहीं देते थे, उनकी कुर्सी साइड में लगा करती। आज मेरा देश का राजा जाता है, इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी। मैं चाहता हूँ योगी और मोदी जैसा ही मेरा देश का राजा होना चाहिए आगे आने भविष्य में भी। तो आप आज कितने खुश हैं? भगवे में पूरा रंग गए हैं। पूरा पूरा पूरे मेरे हिंदुत्व की जीत हुई आज। बहुत खुश है। चलिए आप कोई संदेश देंगे, जैसे कि अभी मलिक जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा आगे बदलाव आने वाला है। हाँ आएगा बदलाव। किस बदलाव की बात कर रहे हैं आप यूपी में देखो, आज क्या बताऊं, ये कांग्रेस की बातें कर रहे थे और कर रहे थे। राजस्थान में देख लो बेरोजगारी की रोजगारी, राजस्थान में कितने के रोजगार मिल गए, और पंजाब में इनकी कांग्रेस की सरकार कितने के रोजगार मिल गए थे जी हैं। तो आज यूपी में जाके देखो, आज बाहर से कंपनियां भाग गई। यूपी में लोग पहले डरते थे रात को जाने से, गाड़ियां ले जाने से। आज यूपी में लोग फैक्ट्रियां, एजेंसियां बाहर से विदेश से आगे इन्वेस्ट करने लग रही है। इससे ज्यादा राम राज्य क्या होगा। तो कोई संदेश देना चाहेंगे? आज एक खुशी का माहौल है, बीजेपी वालों के लिए मैं कहूँ खुशी की कमी नहीं दिख रही है। कोई संदेश देना चाहेंगे? जो ये कोई पार्टी वैसी नहीं, ये देश की जीत हुई है। ये कोई पार्टी की जीत नहीं हुई, ये देश की जीत हुई है हमारे। आज तक कभी ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है किसी राज्य के मुख्यमंत्री जीतता हो और पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशी की लहर हो। ये पहली बार हुआ है कभी आज तक। आज और भी 4 राज्य में मुख्यमंत्री जीते होंगे, जितनी यूपी की हुई है कहीं नहीं हुई है। और मणिपुर और गोवा के बारे में क्या कहेंगे? मणिपुर गोवा में देखो बीजेपी बनाने लग रही है सरकार जी। तो चलिए ये बुजुर्ग भी यहाँ पे जुड़े हैं जी। मैं पूरे रंग गए हैं आप गुलाल में, हाथ में बीजेपी का झंडा है। मैं कैप्टन फकीर चंद, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बीजेपी का, और मैं इस देश के सैनिकों के द्वारा इस देश को संदेश देना चाहता हूं, जैसे रसिया ने यूक्रेन की हालत करी है, इससे पाकिस्तान सबक लेगा और हमारे बगैर लड़े ही इस कश्मीर को छोड़ने का काम करेगा। वो देखेगा कि जिस दिन हिंदुस्तान ने मेरे पे चढ़ाई कर दी, मेरी हालत वो होगी जो आज यूक्रेन की हो रही है। तो इसलिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बगैर लड़े हमें कश्मीर को वापस करेगा पाकिस्तान। और हम ये इस देश को बताना चाहते हैं, आने वाले दिनों में देख लेना, वो कहते हैं कि भाई जो है आप और क्या जोड़ेंगे, हम इसमें पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर जोड़ेंगे आने वाले समय में, वो भी हमारा हिस्सा होगा। और हम ये इस देश को बताना चाहते हैं कि आप इस सरकार के ऊपर विश्वास करें, हमारे नरेंद्र जी के ऊपर विश्वास करें, योगी जी के ऊपर विश्वास करें। योगी जैसा मुख्यमंत्री और नरेंद्र भाई जैसा प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, और पूरा वर्ल्ड चाहता है कि हमारे पास भी ऐसे नेता हों। पाकिस्तान भी कहता है हम तो पाँव धो के पीते अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमें मिल जाता। तो इसलिए इस देश को ऐसे ही नेता चाहिए। और इस देश से भी मेरी प्रार्थना कि आप देश की दिशा को समझ करके ऐसे भक्त नेता को, ऐसे सन्यासी नेताओं की हमेशा कदर करें और उनको जिताने का कोशिश करें, उनको जिताने का काम करें। यही मेरा संदेश है। जनाब एक बुजुर्ग हैं, हाँ। सामान्य है, एक बार बता दीजिए, आपने अभी कहा पाकिस्तान भी कहता है हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, हाँ। इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, पाकिस्तान के पत्रकार कहते हैं अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमें मिल जाता हम उसके पाँव धो के पीते, और उसके लिए पूरा पाकिस्तान अपना सिर कटवाने के लिए तैयार रहता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का, कि हिंदुस्तान उसकी बहुत से लोग गुमराह होकर के उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ये खुद पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं। इसके आपने वीडियो देखा है, आपने हमने देखा वीडियो, उनके वीडियो देखे हैं जी। उनके तो- वीडियो देखे हैं। चलिए, तो आज बहुत ही खुशी का मैं कहूँगा माहौल बना दिया है। कुछ शब्द, 2 शब्द भारतवासियों के लिए क्या कहते हैं? भारतवासियों के लिए मेरा कहना ये है कि जो मेरे भारतवासी हैं वो अपनी खुद की
जो निजी कामनाओं को त्याग करके देश के बारे में सोचें और देश का जो हित है उसके बारे में सोचें। देश के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उन नेताओं के बारे में सोचें कि हम उस नेताओं को लाना चाहिए जो देश के बारे में सोचते हो, जो अपने पूरा समाज के बारे में सोचते हो, ना कि सिर्फ आप अपने निजी स्वार्थों के ऊपर चलो और अपने देश को बर्बाद करने का काम करो। ऐसा ना करें कोई भी। भारत माता की, भारत माता की। मेरा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आप भी कुछ कहना चाहोगे बताइए। मैं मांगीराम गढ़वाल, पूर्व सैनिक, आदर्श कॉलोनी सारकंड से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जैसे ईमानदार व्यक्ति जिनको बीमार होने तक का भी टाइम नहीं है, फिर भी कुछ लोग और इतनी गरिमा के पद पे जो बैठे हुए हैं, उनकी जो भाषा है वो भी अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम उनकी जो पद है उसके हिसाब से तो कम से कम वो बात करें, और जो देश हित में कोई धर्म जाति उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। जो इस देश को चाहता है भाई मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, उसको कम से कम अपने देश हित की बात तो जरूर ही करनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि भाई मोदी जी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए, उनका भाषा का क्या मतलब था कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान को पहले बोलते थे हिंदुस्तान या भारत सोने की चिड़िया है। किसी ने सोने की चिड़िया उड़ती देखी है क्या? सोने की चिड़िया का मतलब क्या था कि हमारे पास धन धान्य अनाज सभी तरह के मतलब जो भी हैं लोहा धातुएं हैं, जो सारा सब कुछ हमारे पास है। मतलब हम किसी भी देश पे निर्भर नहीं है। हमारे पास यहाँ अगर हम चाहें तो सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है और उससे हमारा काम चल सकता है। हम दूसरे देशों के मोहताज नहीं है। लेकिन जो पिछली सरकारें हैं, जैसे मैं स्पेशली नाम लेके बताऊंगा, जो एक ही गृहस्थी परिवार वगैरह की थी जी, दिमक की तरह से इस देश को खोखला कर दिया था, उसको दोबारा रिकवर करने का काम किया है। जिस तरह से एक कार को अगर किसी ट्रक में ठोक दे तो उसकी बजाय नई कार असेंबल होने में कम समय लगता है, और पुरानी कार जो ठोक दी है वो असल में तो वैसी बनेगी नहीं, बनेगी तो भी समय लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सी मैं कहूँगा अगर विशेषता बताते हैं आप, अभी लंबी विशेषता बता रहे हैं। अब मुझे ये बता दो 2 शब्द में एक बार संदेश दे दीजिए, मैं विश्राम दूंगा इस वीडियो को। दो हमारे एक तो जो रक्षा के जो उपकरण हैं, रक्षा क्षेत्र में हमारे देश को बहुत ज़्यादा आगे ले गए हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी तो हमारे गोला बारूद तोपें हैं और हैं, जो समुद्र के अंदर हमारे टापू हैं, जो हमारी लाइन बिछी हुई हैं पेट्रोल वगैरह की और की, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे पास अच्छे बंदोबस्त नहीं।